इस वीडियो में हम रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस को समझेंगे। रीट इशू होता है फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 जो खुद में फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। अब समझते हैं क्या होता है रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसका लैटिन मतलब होता है कि टू हैव अ बॉडी। सिंपल वर्ड में डिटेन पर्सन को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट है इलीगल अरेस्टेड पर्सन को पुलिस कस्टडी से रिलीज करवाना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो एक फंडामेंटल राइट है, जो एक बेसिक ह्यूमन राइट है। कोई भी डिटेनी को अरेस्ट किया जाता है तो ये 3 कंडीशन में रीट इशू किया जाएगा। पहला, जिसको अरेस्ट किया गया है उसके 24 आवर में मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया है। दूसरा, अरेस्ट वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को। तीसरा, डिटेन विदाउट एनी लॉफुल रीजन और ब्रीच ऑफ लॉ। अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर किसी पर्सन और इंडिविजुअल को इलीगली अरेस्ट किया जाता है पुलिस अथॉरिटी के द्वारा, तो ऐसे केस में वो खुद या रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। अगर कोर्ट को जांच के बाद ये डिटेंशन इलीगल लगा तो पुलिस को तुरंत रिलीज करने को ऑर्डर करेगा। अब जानते हैं किस तरह से केस में रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस नहीं इशू होगा। पहला, डिटेंशन लॉफुल हो। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर हो। तीसरा, जो डिटेंशन हुआ हो वो कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर है। चौथा, डिटेंशन कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा हुआ हो। अब कुछ केस लॉ को समझते हैं। फर्स्ट केस, एडीएम जबलपुर केस, जिसको हम हेबियस कॉर्पस केस भी कहते हैं। इसमें आर्टिकल 21 के पावर को कम किया गया था। दूसरा केस, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें पर्सन अपने सजा से ज्यादा 14 साल तक प्रिजन में रखा गया है, जो इलीगल था। इसमें रीट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल किया जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा डिटेंशन को इलीगल बताया गया है और रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए कॉम्पनसेशन देने की भी बात की गई है। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।